विक्रम जी, तो मेरा सवाल ये था कि काला जादू होता क्या है और इसकी प्रक्रिया क्या है, ये आप बता सकते हैं? काला जादू की जो प्रक्रिया होती है, क्योंकि काला जादू एक उद्देश्य से नहीं करवाया जाता है कि बहुत से लोग हैं जो करवा देते हैं, काम धंधे पे करवा देते हैं, रिश्ते में करवा देते हैं। रिलेशन में अगर कोई व्यक्ति करवा देता है तो रिलेशन में हम छोटी मोटी प्रॉब्लम्स देखते हैं तो वो तंत्र से रिलेटिव हो सकती है। काला जादू का जो असर है वो जिस व्यक्ति पे मान लो कि हम कर देते हैं, कर दिया, उसके ऊपर वो लग गया। और बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं कि उनके ऊपर लगता नहीं है, क्योंकि काला जादू से बचने के लिए एक ही उपाय है, आप अपने कुल देवताओं को मनाओ, घर के पितरों को मनाओ और आपके जो इष्ट देव है उनको मनाओ, तो काला जादू उस व्यक्ति पे असर नहीं करता, लगता ही नहीं है। वेलकम टू टीवीटी। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कुछ रहस्यमय टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि तंत्र मंत्र, काला जादू, वशीकरण। तो इन चीजों की गहराई में लेके जाएंगे हमें तंत्र स्पेशलिस्ट विक्रम जी। वेलकम सर। थैंक यू सो मच मैम। आज हम इस वीडियो में तंत्र से रिलेटिव कुछ ऐसी जानकारियां देंगे कि बाकी मैंने पहले की वीडियो में भी बताई है, और बहुत सी चीज़ों में आज हम बात करेंगे। विक्रम जी, तो मेरा सवाल ये था कि काला जादू होता क्या है और इसकी प्रक्रिया क्या है, ये आप बता सकते हैं? काला जादू की जो प्रक्रिया होती है, क्योंकि काला जादू एक उद्देश्य से नहीं करवाया जाता है कि बहुत से लोग हैं जो करवा देते हैं, काम धंधे पे करवा देते हैं, रिश्ते में करवा देते हैं। रिलेशन में अगर कोई व्यक्ति करवा देता है तो रिलेशन में हम छोटी मोटी प्रॉब्लम्स देखते हैं तो वो तंत्र से रिलेटिव हो सकती है। क्योंकि अभी मेरे सामने एक केस आया था जी। कि किसी भाई की कोई दुकान थी, काफ़ी टाइम पुरानी दुकान थी, और 2-3 उसने स्टाफ रखे थे दुकान में। और अचानक से है कि उसकी दुकान धीरे-धीरे बिक्री उसकी कम हो गई, कस्टमर आने कम हो गए, और अचानक से जो स्टाफ जो काम करते थे उनके साथ, वो स्टाफ अचानक से बीमार पड़ गया, और दुकान के अंदर और दुकान के बाहर एक अजीब-सी दुर्गंध वो आनी स्टार्ट हो गई। और वो खुद जो व्यक्ति था वो भी एक चिड़चिड़ा स्वभाव का हो गया। तो वो देखो कि घर पे जैसे उनके माहौल हो गया कि ऐसा कि उनके जो 2 बच्चे थे, उसकी वाइफ़ और एक वो, कि बच्चे अचानक से मतलब कि ना रातों की नींद में रोने लग जाना, उसकी बीवी है वो अचानक से बिना किसी वजह से मतलब कि एक चिल्लाना, अचानक से मतलब कि इतनी ज़ोर से चिल्लाहट की समझ से बाहर हो गई उनकी। जी। तो उसने देखो कि सोशल मीडिया के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू कॉन्टैक्ट किया मुझसे। उन्होंने बताई, महाराज जी ऐसी-ऐसी बात है, तो आप हमें बताइए कि अचानक से ये कैसे हो गया? तो मैंने उनका काम मैंने देखा, और काम देख के मैंने उनको बताया कि आपके काम के ऊपर एक बंधन लगाया गया है। बंधन लगाया गया है कि जो बंधन होता है वो दशों दिशाओं का लगाया जाता है कि किसी भी कोई भी आपका घर का पितृ है, कोई आपके इष्ट देव है, कुल देवता है, वो कोई भी आपकी सहायता ना कर पाए। क्योंकि जो एक तांत्रिक जो एक बंधन कर देता है, वो बंधन जल्दी से टूटता नहीं है। हमारे घर के भी जो देवी-देवता है, वो हमारी सहायता नहीं कर पाते हैं। तो मैंने उनके दुकान के आगे की जो एक मिट्टी है, वो मैंने मँगवाई, और मिट्टी हाथ में लेते ही मुझे ऐसी-ऐसी जो नकारात्मक चीज़ें हैं, उसका मुझे आभास हुआ कि ये तो बंधन बहुत ही तैयारी के साथ बंधन किया गया है, इसका कोई तोड़ है नहीं। फिर उन्होंने बताया कि महाराज जी आप अभी ये सब कुछ आपके हाथ में है, हमारे घर में सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो मैंने उनको एक तो बीज मंत्र दिया उनको 7 दिन के लिए उच्चारण करने के लिए, और कुछ मैंने तंत्र की कुछ औषधि है वो दी, और मेरे यहाँ पे कुछ हवन कार्य है, कुछ अनुष्ठान है, वो चीज़ें करवाई, और वो चीज़ धीरे-धीरे 7 से 8 दिनों में सोल्व हो गई, और आज वो एकदम ठीक है। जी। ये काला जादू से रिलेटिव यही केस आया था मेरे पास। तो ऐसा भी होता है कि कोई मतलब ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जिसके ऊपर काला जादू का असर हो ही नहीं सकता? काला जादू का जो असर है वो जिस व्यक्ति पे मान लो कि हम कर देते हैं, कर दिया, उसके ऊपर वो लग गया, और बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं कि उनके ऊपर लगता नहीं है। क्योंकि काला जादू से बचने के लिए एक ही उपाय है, आप अपने कुल देवताओं को मनाओ, घर के पितरों को मनाओ, और आपके जो इष्ट देव है उनको मनाओ, तो काला जादू उस व्यक्ति पे असर नहीं करता, लगता ही नहीं है।
तो अगर हम वशीकरण की बात करें तो आप बता सकते हैं कि वशीकरण क्या होता है? वशीकरण देखो कि ऐसी चीज़ है कि एक शरीर की ऊर्जा दूसरे शरीर में परिवर्तन करवा देना, किसी को आकर्षित कर लेना, हुँ। उसका मन आकर्षित कर लेना कि वशीकरण के रिलेटिव मेरे पास एक जो केस है आपको बता देता हूँ मैं। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड उनका 3 साल का रिश्ता था। हुँ। 3 साल का रिश्ता जो अचानक से उनमें एक ऐसी चीज़ देखी गई कि लड़की ने अचानक से बोल दिया कि अब मुझे तुझ में वो पहले वाली फीलिंग्स नहीं आ रही है। तेरा मेरा कोई रिश्ता है नहीं, हुँ। कोई रिश्ता नहीं है और ना तुमसे कोई लगाव है, ना मैं बात करना चाहती हूँ, ना मिलना चाहती हूँ। तेरा मेरा रिश्ता खत्म है। जी। तो आजकल देखो कि क्या है कि सोशल मीडिया के थ्रू कॉन्टैक्ट लोग कर लेते हैं। हुँ। उस लड़के ने मुझे सारी बात बताई कि महाराज जी 3 साल का रिलेशन और अचानक से ये चीज़ें हुई है। तो देखो कि अचानक से कुछ होता नहीं है क्योंकि हर एक काम के पीछे एक कारण ज़रूर होता है। उन दोनों के बीच एक वशीकरण का जो काम ऐसा करवाया गया था कि हुँ। उसी के दोस्त ने उन दोनों के ऊपर वशीकरण करवाया था। उन दोनों के बीच में दरार डालने के लिए कि ये दोनों एक-दूसरे से अलग हो जाएँ। हुँ। पर वो लड़का बोला कि महाराज जी ये मेरा काम है, अभी आप बताइए। तो मैंने उससे पूछा तू उसे पाना चाहता है? बोला कि हाँ महाराज जी पाना चाहता हूँ। हुँ। कि देखो कि काम की कीमत है वो लगती है क्योंकि देखो सीधी-सी बात है कि हर घर में रोटी पैसों से ही आती है, जी। चाहे किसी को भी लेके चलो। तो वो बोला कि महाराज जी आप मेरा काम कीजिए, मैं इसके साथ अपना घर बसाना चाहता हूँ। तो उनका मैंने 11 दिन का मैंने टाइम लिया, हुँ। लड़की का फ़ोटो लिया और लड़की के फ़ोटो पे सिंदूर चढ़ाया और एक वशीकरण जो मंत्र है, वो मैंने उनको दिया हुँ। और 11 दिन के अंदर-अंदर लड़की का माइंड हुआ चेंज हो गया और 11वें दिन लड़की का लड़के के पास मैसेज आया। उस लड़के ने मुझे बताया कि महाराज जी उसका मैसेज है और वो पहले की तरह आराम से मेरे साथ बात कर रही है, सब कुछ पहले जैसा हो गया। तो मैंने उसको बोला कि तुझे कैसे लग रहा है? तुम्हें कैसा फ़ील हो रहा है मुझे बता? कि महाराज जी मैंने उसको नहीं पाया, मैंने खुद को भी वापस पा लिया हुँ। और दोनों में इस तरह से वापस एक नए रिश्ते की शुरुआत हुई और आज वो भी कुशल-मंगल है, दोनों की शादी हो चुकी है। तो अभी आपने जो केस बताया इसमें जो आपकी है वशीकरण की जो प्रक्रिया है वो सफल रही। सफल बट रही। ऐसा भी होता है कि इसमें कोई समय की पाबंदी भी होती है कि ये इतने टाइम तक ही चलेगा, उसके बाद ये असर नहीं करेगा? वशीकरण करवाने वाले पे डिपेंड करता है। हुँ। बहुत से ऐसे मेरे पास केसेस आए हैं कि बोलते हैं कि महाराज जी हमको कुछ टाइम के लिए चाहिए। जी। क्योंकि लोग अच्छे के लिए और बुरे के लिए दोनों ही तरीके से करवाते हैं। हुँ। बहुत से लड़के लड़कियाँ ऐसी है कि हमें घर बसाना है कि लड़की कहीं गलत आदमी के हाथ में ना चली जाए। और बहुत से लोग होते होते हैं जो गलत भाव से और ईर्ष्या, बदले की भावना उनके चलते वशीकरण करवाते हैं कि सामने वाले को बस अपने को हानि पहुँचानी है। तो आप ये बता सकते हैं कि सबसे खतरनाक वशीकरण कौन-सा होता है और सबसे अच्छा वशीकरण कौन-सा होता है? वशीकरण तो देखो दोनों ही अच्छे हैं। मोहिनी वशीकरण है, वो भी एक अच्छा है हुँ। और एक स्वामी वशीकरण जो होता है, हुँ। उसमें एक शादी का काम ज़्यादा जल्दी होता है कि एक लड़का-लड़की दोनों रिलेशन में है, उनकी मंगनी हो चुकी है। हुँ। मंगनी हो चुकी है, फिर उनमें कोई ना कोई वजह से कोई दरार डाल देता है। चाहे घर से रिलेटिव हो, चाहे बाहर से हो, कोई भी जी। हो, चाहे दुश्मनी क्यों ना हो। तो ऐसी चीज़ें उन दोनों में दरार डाली जाती है कि वो दोनों अलग हो जाते हैं। तो उनके लिए एक स्वामी वशीकरण ही किया जाता है हुँ। कि दोनों का जोड़ा है, उन दोनों जोड़ों को एक करने के लिए स्वामी वशीकरण का सहारा लिया जाता है। और इसका भी जो एक टाइमिंग है वो देखो कि 11 से 21 दिन का वशीकरण की जो प्रक्रिया होती है, उसी टाइम में ये चीज़ें हावी हो जाती है उसके ऊपर। हुँ। ये आपने बताया शक्तिशाली और खतरनाक भी है दोनों वशीकरण और जो अच्छा है वशीकरण वो कौन-सा है? दोनों ही इसमें हम मान सकते हैं अच्छा। क्योंकि डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम सामने वाले के साथ करना क्या चाहते हैं। हुँ। वशीकरण का काम तो सेम ही है। एक शरीर की ऊर्जा दूसरे शरीर में चली जाती है, वो अपनी तरफ आकर्षित हो जाता है। हुँ। उनके साथ हम अपने को करना क्या है, वो चीज़ मैटर करती है। हुँ। हाँ जी, विक्रम जी मेरा सवाल ये था कि स्वामी वशीकरण और विवाह वशीकरण इन दोनों में क्या अंतर है? स्वामी वशीकरण और विवाह वशीकरण में जो अंतर होता है कि एक स्वामी वशीकरण जो चीज़ कि कोई लड़का सिंगल है हुँ। और वो किसी के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है, प्यार में नहीं पड़ा है किसी के साथ, पर वो चाहता है कि मेरी शादी हो और मेरी मनपसंद लड़की से शादी हो, जी। कि मेरा आने वाला समय है वो अच्छा रहे, कि मुझे मनचाहा वर मिले।
और मनचाहा वर पाने के लिए वो चीजें भगवान शिव की आराधना द्वारा वो हम प्रदान कर सकते हैं। शिव जी की सोमवार के दिन आराधना होती है कि बेलपत्र बहुत सी चीजें हैं जो शिव के लिए बनी है, शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए वो चीजें करनी पड़ती है सोमवार के दिन। हाँ जी, विक्रम जी, अक्सर ऐसा होता है कि लोगों की ज़िंदगी में लाइक करियर से रिलेटेड या फिर व्यवसाय से रिलेटेड या फिर बिज़नेस में काफ़ी दिक्कतें आ रही होती है, तो वशीकरण के ज़रिए हम सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं कि वशीकरण के जरिए हम अपने ग्राहक को आकर्षित कर सकते हैं। आकर्षित कर सकते हैं कि अपने पास ग्राहक 10 आ रहे हैं, दिन में 20 आ रहे हैं, तो वो एक रेगुलर हो जाए ग्राहक और अपना काम पहले से अच्छा ग्रोथ करना स्टार्ट कर दे, तो इसमें भी वशीकरण कर सकते हैं। जी, और अगर किसी के ऊपर वशीकरण कराया भी गया है, तो उससे कैसे पता लगेगा? यानी कि उसके अंदर मतलब क्या चेंजेज़ आएँगे उस व्यक्ति पर? उसमें देखो चेंजेस ये आएँगे कि एक तो उसे व्यक्ति को आस-पास महसूस होगा कि कुछ ना कुछ चीज़ है मेरे ऊपर। क्योंकि वशीकरण में एक जो चीज़ है कि एक व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित की जाती है। बुद्धि भ्रमित की जाती है कि जिसके साथ उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, जिसके साथ कोई मतलब कि कुछ रिश्ता ही नहीं था, तो वो व्यक्ति उसके बारे में सोच रहा है। जी। तो इसी के चलते हम चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, माइंड डिप्रेशन में जाएगा और वो खुद एक सोचेगा कि मैं अचानक से इस बंदे के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। तो ये वशीकरण की प्रक्रिया क्या होती है? यानी कि इसमें आप क्या सामग्री यूज़ करते हैं? मतलब ये कैसे होता है? वशीकरण में सामग्री लगती है जैसे कि फल, फूल, मिठाई और कुछ मिट्टी के बर्तन और 3 प्रकार की शमशान की राख और थोड़े नारियल, थोड़े कलश और थोड़े लाल और काले कपड़े। और जिस व्यक्ति पे करते हैं तो उसका नाम, फ़ोटो जी। ये लगता है उसका। हाँ जी, तो ऐसा भी होता है कि वशीकरण सिर्फ़ रात में होता है, दिन में नहीं हो सकता? वशीकरण की प्रक्रिया ये रात को की जाती है। दिन अगर में अगर हम दिन में करते हैं तो एक अभिजीत मुहूर्त होता है दिन में, अभिजीत मुहूर्त। 11:45 से 12:45 तक चलता है। हुँ। उस मुहूर्त में जो भी हम कार्य करते हैं, कोई भी अगर करता है, तो उस मुहूर्त में 100% उसके बनने के चांस होते हैं। जी। दिन में करते हैं तो कर सकते हैं और बाकी चीज़ें रात में हो जाती है। हेलो दोस्तों, तंत्र से रिलेटिव आपको कुछ भी जानना है वशीकरण से लेके, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।